वेल, आप सब लोगों ने इस टाइम पर मार्केट में एक चीज फेस की होगी कि इस टाइम पर लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक अलग शौक लगा हुआ है। बट यदि आप किसी से स्टॉक मार्केट के बारे में कहेंगे कि आपने कुछ सीखा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि अभी मैंने कुछ नहीं सीखा है, अभी मैं बाद में ट्रेड करते करते सीख जाऊंगा। तो जो भी ये लोग कह रहे हैं, आप उनका एक बार पोर्टफोलियो चेक करना, वो कितने लॉस में होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें आप सीखते हुए तो प्रॉफिट कभी कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको सीखना होगा। जब तक आप 1-2 साल इसमें सीखने पर नहीं देंगे, आप इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसी में से एक चीज आती है मार्केट में, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जैसे लिक्विडिटी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लिक्विडिटी होती है वह मार्केट का फ्यूल होता है। तो वैसे ही एक वर्ड है वॉलेटिलिटी। तो इस वीडियो में हम वॉलेटिलिटी को कंप्लीट A to Z बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हैं तो आप वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी में मार्केट प्राइस एक्शन चलता है, ये प्राइस एक्शन में आता है। इन सभी डाउटों को आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। वॉलेटिलिटी को बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में बताया गया है। यदि आपको हमारी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं, तब आप देखते हैं कि जैसे ही आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं, कोई आपने स्टॉक बाई किया, आपने जिस स्टॉक को बाई किया अभी तक हो सकता है उसका प्राइस ऊपर जा रहा हो, बट जब आप उसे बाई कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि उस शेयर का प्राइस गिर गया। फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर मेरा लॉस हो गया और स्टॉक मार्केट खराब है, यही आप कहते हैं। तो देखिए, मार्केट कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है, इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। इन दोनों के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पर लिंक है, आप वह मेरी वीडियो देख लें, जहां से आप फंडामेंटल और टेक्निकल को समझ सकते हैं। टेक्निकल अभी चल रहा है और फंडामेंटल के ऊपर 2 वीडियो हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो मार्केट होती है वह कैसे काम करती है उसे पहले समझिए कि हमारे बाई करते ही मार्केट क्यों नीचे आ जाती है। आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा और इंस्टाग्राम पे भी आपने रील यानी शॉर्ट में ये फीड चलती रहती है, लोग इसे रोस्ट में लाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया था जो लोग स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि मैं करते करते सीख जाऊंगा, वह कभी भी नहीं कर पाते हैं। क्या स्टॉक मार्केट एक हैवी ग्रैब है जिसमें आप यदि फंस गए तो आपके सिर्फ हाथ में लॉस ही लॉस आने वाला है, आप इससे कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हैं। आप में से जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट आप वॉलेटिलिटी के अलावा कम से कम 5 चीजें और सीखने वाले हैं मार्केट के बारे में। तो ये देखिए कि वॉलेटिलिटी और लोग अपना पैसा कहां पर और इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनका लॉस क्यों हो जाता है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट वॉलेटिलिटी बता सकता हूं, बट यदि मैं आपको ये सब चीजें नहीं बताऊंगा तो आप वॉलेटिलिटी को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब लोग क्या कहते हैं, मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा इन्फ्लेशन कट जाए। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा इन्फ्लेशन बढ़ता रहे, यानी जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे मेरे रिटर्न बढ़ते रहे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बैंक में FD करवाते हैं। देखिए, आपने FD करवाई बैंक में, आपने बैंक में FD करवाई और वहां से यदि आपको 7% रिटर्न निकल रहे हैं, 7% रिटर्न निकल रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे, जो भी मेरी कैपिटल है, अब मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 लाख, यदि आप सालाना निकालेंगे आपकी कैपिटल हो जाएगी 1,07,000। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, आप तो कहेंगे कि इसमें मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट कहेंगे, यस या नो। बट आपको ये नहीं पता है कि इन्फ्लेशन नाम की कोई एक चीज होती है। इन्फ्लेशन हम बताएं तो एक दीमक
हमारा इन्फ्लेशन काम करता है। ये इन्फ्लेशन हमारी मनी, करेंसी, कार, बाइक, ए टू जेड सभी चीजों पर इन्फ्लेशन काम करता है। यही इन्फ्लेशन है जो हमारे इंडिया की प्राइस यानी करेंसी का प्राइस घटाता जा रहा है। आपने देखा होगा, यदि आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 नहीं, आप 1,00,000 रुपए मान लीजिए, और आप शोरूम पर एक बाइक दिखाई कि वह बाइक 2 लाख की है, तो अभी आपके पास डले हुए है बैंक में 1,00,000 रुपए, और उस जो आपने वहां पर जाकर बाइक देखी है उसका जो प्राइस है वह आपको प्रेजेंट टाइम का दिखाया जा रहा है, यानी आज के जिस डेट को आप देखने गए उस टाइम पर उस बाइक का प्राइस हुआ 2 लाख। तो आप क्या सोचेंगे कि मेरे पास 1 लाख है, इन्हें मैं करता हूँ एफडी, जिससे मेरे थोड़े रिटर्न निकलेंगे और मैं अपनी कुछ अर्निंग करके वह बाइक परचेज कर लूंगा। बट जब आपके पास 2 लाख पूरे हो जाते हैं और तब जाकर आप शोरूम पर देखते हैं तो वही बाइक अब 2.5 लाख की हो चुकी होती है। क्यों होती है? उसी का कारण होता है इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है वह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यदि आप कहें कि मैं इन्फ्लेशन रोक दूंगा, प्रधानमंत्री इन्फ्लेशन रोक देगा, किसी का बाप इन्फ्लेशन नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए, जो भी लोग आपको ये बताते रहते हैं कि आप इन्फ्लेशन आपका नहीं लगेगा, इन्फ्लेशन काम नहीं करता है, इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आप उन्हें समझाइएगा या तो यहाँ से उठकर चल दीजिएगा। क्योंकि जो लोग ये बता रहे हैं उन्हें अभी हो सकता है उन्हें पता हो, बट वो लोग आपको ट्रैप पे फंसा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फ्लेशन होता है वह हर एक चीज पर लागू होता है, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे बस हो, चाहे आपका मोटर व्हीकल हो, ए टू जेड आप पर इन्फ्लेशन काम कर रहा है। आपने देखा होगा जो करेंसी का प्राइस पहले ज्यादा था, आज बढ़ते टाइम के साथ उसी करेंसी का प्राइस घटता जा रहा है। और आपने अमेरिका का देखा होगा, वहां की जो करेंसी यानी डॉलर है उसका प्राइस वह हमेशा बढ़ाता जा रहा है। लोग अभी आपने देखा होगा 2024-25 के बीच में कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे यानी जो बड़े इन्वेस्टर थे वह इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे, इसीलिए पूरे 5 महीने मार्केट क्रैश में गई है। 2025 में मार्केट क्रैश इसलिए गई है क्योंकि जितने फॉरेन इन्वेस्टर थे, जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे यानी अदर कंट्री के इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। अब आप बताइए, आप जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं यानी मान लीजिए जो इन्वेस्टर है वो है यूएसए का और उसने इंडिया की कंपनी पर इन्वेस्ट किया, यानी कोई भी कंपनी मान लीजिए रिलायंस, टाटा, ए टू जेड। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप यही कंपनी अपने पोर्टफोलियो पर डालें, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसे एग्जांपल के तरीके ही लीजिएगा। तो आपने देखा होगा जो इंडिया की करेंसी है वह घटती जा रही है। आपने देखा होगा जो इंडिया की करेंसी है वह नीचे जा रही है, और जो यूएसए का डॉलर है यानी वहां की करेंसी डॉलर है ना, तो उसका प्राइस आपने देखा होगा 75, 86, 75, 76 ऐसे 75, 76, 80 और 90 ऐसे आपने देखा होगा कि प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं और प्राइस बढ़ भी रहा है। आप डॉलर का ये चार्ट देखिए, इसमें पिछले साल से कितना डॉलर चेंज हुआ है और उसका कितना प्राइस बढ़ा हुआ है। तो देखिए, तो यदि आप मान लीजिए अपने बैंक में ही अपना पैसा रखेंगे कहां पर, यूएसए पर, तो वहां की जो करेंसी है उसका प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। आप उसमें यदि कुछ नहीं करेंगे तो भी आपका प्राइस बढ़ रहा है। वहां पर से यहाँ पर एफडी की बात नहीं हो रही है, यूएसए में आप सिर्फ यूएसए में एक अकाउंट में अपना पैसा रखे हुए हैं तो भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। बट इंडिया में यदि आप अपना पैसा एफडी में भी डाल देते हैं, एफडी में भी डाल देते जहां पर आपको 7% रिटर्न निकल रहे हैं, वहां पर भी आप लॉस में हैं। क्यों? एक तो करेंसी का प्राइस घट रहा है और प्लस इन्फ्लेशन भी है, ऊपर से इन्फ्लेशन भी हमारे पैसे को घटाता जा रहा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन से कभी भी बचा नहीं जा सकता है। लोग और इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा है अदर कंट्री के मुताबिक। तो आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि जो मार्केट है वह इतनी
वॉलेटाइल क्यों होती है और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, यदि आपकी ये सब चीजें समझ में आई हैं और यदि इनमें से आपको 75% समझ में आया है तो आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और अब आपको वॉलेटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है कि जो मार्केट का लिक्विड मार्केट होती है और इलिक्विड मार्केट होती है, जो मार्केट फ्लक्चुएट होती है, जो मोमेंटम मार्केट देती है, वह कैसे होता है। अब देखिए, जो वॉलेटिलिटी होती है, इस वीडियो का मेन पर्पस था कि वॉलेटिलिटी को समझाना। तो अभी तक आपको मार्केट के बारे में समझ में आया, अब हम वॉलेटिलिटी को समझते हैं। तो देखिए, अभी तक मैंने वॉलेटिलिटी को ही बताया है, उसमें से कुछ पार्ट अब हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं। तो जो वॉलेटिलिटी होती है वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करती है। ये लाइन कौन सी हुई, हमारी सपोर्ट, और ये लाइन रेजिस्टेंस। इन्हीं के बीच मार्केट फ्लक्चुएट होता है। तो जो वॉलेटिलिटी होती है ये हमें दिखाती है कि मार्केट में कितना मोमेंटम मार्केट दे रही है। एक ऐसी मार्केट है और एक दूसरे में समझिए ऐसी ऐसी बिल्कुल, उसमें कोई मोमेंटम नहीं दिया जा रहा है, बट इसमें जो है कभी प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है, कभी फिर नीचे आया, फिर और ऊपर चला गया, फिर हल्की मार्केट गई, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर बहुत बड़ा उसने डंप लगाया है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आई है। ऐसी मार्केट को हम इसी को हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। वॉलेटिलिटी होती है कि जो मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन दे रही है, यानी अप एंड डाउन, उसमें कितना गैप आ रहा है। अब देखिए इसे कैसे प्रॉफिट में हम जनरेट करते हैं। यदि आप मुझे बताइए, यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और यदि आप उसे स्टॉक मार्केट में डंप करते हैं तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस क्या होगा, जब प्राइस हल्का ऊपर जाएगा जैसे यहाँ पर, बट और कब होगा, जब प्राइस तेजी से नीचे आएगा, तेजी से नीचे, तब आप लोग कहेंगे जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, आपको प्रॉफिट होगा। उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पर लिंक है, तब आपको पता चल जाएगा कि गिरती मार्केट में कैसे प्रॉफिट करें। भले ही मार्केट गिर रही हो बट प्रॉफिट आपका होगा। तो देखिए तब प्रॉफिट होगा। बट यदि आपने अपना बहुत सारा पैसा डंप किया और वह जैसे आपने किसी स्टॉक पर ट्रेड बुक की और उसमें आपने देखा जो प्राइस है 100, 102, फिर 101, मतलब 5-10 रुपए के बीच में ही मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है पूरे दिन और एंड में जाकर आपने 105 पर खरीदा था और 105 पर ही आपको सेल करना पड़ा। इसमें क्या हुआ, आपका टाइम बर्बाद हुआ, साइकोलॉजी भी आपने खर्च की, टाइम भी आपका गया, बहुत सी चीजें आपने, और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ और प्लस आपने ब्रोकरेज भी दिया। ब्रोकरेज तो आपसे लगेगा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप ब्रोकरेज देंगे। ब्रोकरेज होता है जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तब कुछ परसेंट टैक्स आप देते हैं उस ब्रोकर को, उसी को हम बोलते हैं ब्रोकरेज। आपको समझ में आया। तो जो वॉलेटिलिटी होती है, ऐसी वॉलेटिलिटी काम करती है। यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी ही नहीं होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, आपका सिर्फ लॉस होगा। और लॉस भी नहीं कह सकता हूँ, जब प्राइस मतलब थोड़ा बहुत लॉस होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। और यदि प्रॉफिट भी होगा तो 2-4 रुपए या पैसे का होगा, इससे ज्यादा आप इनलिक्विड मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। एक आती है इनलिक्विड मार्केट। इनलिक्विड मार्केट होती है जहाँ पर पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक आपने बाय किया बट उसे कोई सेल करने वाला ही नहीं है, आप कोई चीज बेचना चाहते हैं बट कोई खरीदने वाला नहीं है, और यदि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला नहीं है। ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं इनलिक्विड मार्केट। ऐसी मार्केट में जो कैश का फ्लो है वह बहुत ही ज्यादा हो रहा होता है और तेजी से मार्केट फ्लक्चुएट होती है। इस टाइम पर यदि आप कोई स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो आपको कोई भी बायर नहीं मिलेगा, और यदि आप बेचना चाहते हैं तो आपको कोई सेलर नहीं बायर नहीं मिलेगा। आपको समझ में आया वॉलेटिलिटी क्या होती है। मार्केट में लोग इसीलिए अपना
लॉस कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट की सही नॉलेज नहीं होती है। वह बुक करते हैं और आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्होंने मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं सीखा और वो ट्रेड करने गए और उनका प्रॉफिट भी हो गया। अब जो बंदा 2 साल से सीख रहा है उसको दिमाग में हल्की तो जलन होगी, वो कहेगा मैं 3.5 साल से सीख रहा हूँ तब भी प्रॉफिट नहीं कर पाया और ये आया कल ट्रेड बुक किया इसका प्रॉफिट हो गया। तो मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट में हो सकता उसका उस टाइम का लक चल गया हो सकता उसने ऐसे ही पैसा डाल दिया हो और उस स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया। बट यदि आप उससे ये पूछें कि उसने दिन में कितनी ट्रेड ली होंगी, यदि वह कहेगा कि मैंने सिर्फ 1 ट्रेड ली और उसी में मुझे प्रॉफिट हो गया और आज मैंने पहली बार ट्रेड की थी तो समझ जाइए उसका लक है। बट यदि उसने दिन में 3 ट्रेड की और पहले ट्रेड में उसे प्रॉफिट हो गया और जब वह मार्केट से उठेगा यानी जब वह मार्केट से बंद होगी तब आप उसे पूछेगा उसका लॉस निकलेगा। क्यों? उसकी साइकोलॉजी सही नहीं है, ना उसका माइंड सेट है। जब उसने ट्रेडिंग को सीखा ही नहीं है, वह एक गैम्बलिंग के तरीके उसको खेलना है तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस एक बार लग चल सकता है, हर बार लग नहीं चलता है और ये गैम्बलिंग नहीं है। यदि आप इसे गैम्बलिंग के तरीके ले रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में मत आइए। गैम्बलिंग बहुत ही खतरनाक होती है। गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी, वहाँ पर तुक्के से काम चलता है, हेड टेल। बट इसमें तो नहीं चलेगा बाई या सेल, इसमें तो आप कर नहीं सकते। इसमें करने आएंगे तो आपका घर भी मिल जाएगा, जितनी प्रॉपर्टी है वो भी चली जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में यदि आप आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आइएगा। मैं डायरेक्ट लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी बंदे को लॉस ना हो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो हार्ड एंड वर्क मनी है। यदि आप ये पैसा गवाते हैं तो आप बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसीलिए आपकी साइकोलॉजी भी खराब होती है। मार्केट में सब सीखने के बाद लास्ट में आपको पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इन्हीं चीजों को 70% यूज है और जितनी भी लर्निंग वाली चीज है यानी रिटर्न वाली चीज जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, फंडामेंटल एनालिसिस, लिक्विड, इन सभी के बारे में सिर्फ 30% है। तब आपको पता चलेगा कि माइंडसेट कितना काम करता है। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वॉलेटिलिटी अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को उस फ्रेंड के पास शेयर भी कर देना जो वॉलेटिलिटी यानी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है बट उसके पास सही वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाती है।